एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है। गुरुजी बताएं हमारी शादी कब कहाँ किससे होगी। तो देखिए प्रिय दर्शकों, इसे जानने की ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं और हर एक ज्योतिषी का अपना एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, उसके अनुसार वह आपको जानकारी देता है। ऐसे में आज मैं आपको ऐसा एक सरल नियम बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप बेहद आसानी से यह पता कर सकते हैं शादी कब कहां किस दिशा में कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा रहती है या माता पिता की अपने बेटा या बेटी के लिए यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि हमारे बेटा या बेटी की शादी कब कहां किससे होगी, कैसा होगा जीवन साथी। तो देखिए, इसे जानने का एक बेहद आसान नियम इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। यह जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए आपको जानना है उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप उस जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं एक ऐसा बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही आप जन्म कुंडली को खोलते हैं तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं ये नक्शा ले रहा हूं, आपकी कुंडली का नक्शा दिखने में ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है, नहीं लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले आप समझिए। और आपको जन्म कुंडली में ये जो 12 खाने बने हुए हैं, इनमें से केवल एक खाना देखना है, यानी जो विवाह स्थान, जो विवाह की शादी की स्थिति को दर्शाता है, जीवन साथी की स्थिति को दर्शाता है, तो वह खाना कौन सा है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यही खाना, अब इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई ग्रह लिखा भी हुआ हो सकता है और नहीं लिखा हुआ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। केवल यह खाना हमें बताएगा शादी कब कहां कैसा होगा जीवन साथी। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, केवल आप इस खाने को पता करिए। यही आपके जीवन साथी का स्थान है, यही आपका जो विवाह का, शादी का जो भाव है कुंडली में, यही बनता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले हम शादी कब कहां किससे, इस प्रश्न के संदर्भ में सबसे पहला हम लेंगे कि शादी कब होगी, कैसे योग जाने शादी का। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आप देखिए कौन सा नंबर लिखा है। इस नंबर से सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि आपकी कुंडली का जो शादी स्थान है, इसका स्वामी ग्रह कौन सा बनता है, ठीक है ना। अब जैसे इस कुंडली में तो 7 लिखा है यहां पर, लेकिन आप देखिए कौन सा नंबर है यहां पर। यदि 1 या 8 लिखा है तो आपके शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह मंगल बन रहा है। 2 या 7 लिख रहा है, उन लड़के लड़कियों का शुक्र बन रहा है। 3 या 6 लिखा हुआ है तो उन लड़के लड़कियों का बुध ग्रह बन रहा है शादी स्थान का स्वामी। 9 या 12 लिखा है तो उन लड़के लड़कियों का गुरु ग्रह बन रहा है। 10 या 11 लिखा है तो उन लड़के लड़कियों का शादी स्थान का स्वामी शनि बन रहा है। 4 लिखा है तो उन लड़के लड़कियों के विवाह स्थान का स्वामी चंद्रमा बन रहा है। और 5 लिखा है तो उन लड़के लड़कियों के शादी स्थान का स्वामी सूर्य बन रहा है। अब आपको निश्चित तौर पर यह पता लग गया होगा कि शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है आपकी कुंडली में। अब ध्यान देना, ये जो भी ग्रह बन रहा है, इस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है। अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। अब ये अंतरदशा जानने का सबसे सरल तरीका है, जब आप कुंडली के पीछे जाते हैं तो वहां एक विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज मिलता है। वहां पर एक एक ग्रह के आगे प्रॉपर डेट लिखी रहती है, किस ग्रह की दशा यहां से यहां तक चलने वाली है।
तो आप ये पता करिए कि शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। जैसे मैंने बताया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब उस ग्रह की अंतर्दशा आप देखिए कब आ रहा है। यदि अभी चल रही है या आने वाले 6 महीने बाद आ रही है, 1 साल बाद आ रही है, यानी उस ग्रह की जब अंतर्दशा आएगी तो उस समय पीरियड में प्रयास करना, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। और दूसरा तरीका, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अब इस खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, चंद्र बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। ग्रह की अंतर्दशा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है आपकी कुंडली के पीछे, वहां एक एक ग्रह की दशा लिखी हुई है, किस तारीख से कब तक कैसे चलने वाली है। तो वहां से आप ग्रह की अंतर्दशा जान करके ये पता कर सकते हैं कि शादी का योग कब बन रहा है, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग कब बन रहा है, या गुरु या शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में गुरु या शुक्र की अंतर्दशा आती है, ऐसे समय पीरियड में भी अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है किसी भी लड़का या लड़की का। अब देखिए, और भी बहुत सारे विविध प्रकार के नियम हैं, ऐसा नहीं है कि इन 3 सूत्रों के माध्यम से ही पता किया जा सकता है शादी कब होगी, और भी बहुत डीप कैलकुलेशन करके देखा जाता है। लेकिन बहुत प्रचलित और मैंने जो अनुभव में सर्वाधिक देखा है, ये स्थितियां बनने पर अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बन ही जाती है। अब दूसरी स्थिति, जो प्रश्न था कि शादी कहां किस दिशा में होगी, तो देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, हमें यही खाना बताएगा शादी कब, कहां, किससे, कैसा होगा जीवन साथी, ठीक है ना, सब कुछ। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां देखिए आपके नंबर कौन सा लिखा हुआ है। यदि इस खाने में 1 या 5 लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने के प्रबल योग बनते हैं। यदि इस खाने में 2, 6 या 10 लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर 3, 7 या 11 लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां 4, 8 या 12 लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता तय होने का प्रबल योग बनता है। तो हमने 2 चीजें जानी, शादी कब होगी, कैसे योग जानते हैं, शादी कहां किस दिशा में होगी, इसे बेहद आसानी से कैसे समझते हैं। और भी बहुत से नियम है, लेकिन ये एक ऐसे सरल नियम, सरल सूत्र हैं जिससे कोई भी व्यक्ति जिसको ABCD भी नहीं पता हो एस्ट्रोलॉजी की, ऐसे लोग भी जान सकें। ऐसे में सरल नियम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और तीसरी बात आती है एक बहुत महत्वपूर्ण, और आज के युवाओं में जिज्ञासावश ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि हमारी जिससे शादी होगी वो कैसा होगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारी शादी कैसे, लड़का या लड़की से हमारी शादी होगी। तो देखिए, जानने का बिल्कुल सरल नियम समझना। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह खाना आपके जीवन साथी का स्थान है, विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इस खाने में देखिए कौन सा नंबर लिखा है। यदि इस खाने में 1 या 8 नंबर लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साथी मिलता है उसका स्वभाव थोड़ा तेज हो सकता है, उसका नेचर थोड़ा अग्रेसिव रह सकता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलने की अधिक संभावना होती है। पुलिस, आर्मी या कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या किसी न किसी प्रकार से कोई मंगल यदि शुभ प्रभाव में, तो सरकारी सेवाओं में कार्यरत भी ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी देखा गया है। रंग रूप सामान्य रहता है, कद काठी सामान्य रहती है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में हो तो निश्चित तौर पर मन के अनुरूप एक अच्छा गुणी जीवन साथी मिलता है, लेकिन उसकी स्वाभाविक स्थिति हमेशा तेज देखी गई है। दूसरा समझना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है या 2 या 7 लिखा है, तो ऐसे लड़कियों का जो जीवन साथी होता है वो दिखने में सुंदर होगा, बहुत सौम्य प्रकृति होती है, अपने आप से बहुत प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला एक गुणी गुणवान जीवन साथी मिलता है। कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा कार्य करने वाला, या गीत संगीत का शौकीन आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से या कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी मिलता है। यानी गौर वर्ण का सुंदर जीवन साथी देखा गया है। शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो ऐसे लड़के लड़कियों का
दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यदि यहां पर 3 या 6 लिखा है तो आपका लाइफ पार्टनर कदकाठी में आपसे थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, यानी जब भी बोलेंगे तो आपसे बहुत सम्मान पूर्वक एक अच्छे शब्दों से अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे, यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं। एक से अनेक उसके अर्निंग के संसाधन हो सकते हैं। अकाउंट्स से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन के रूप में आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। यानी बुध शुभ प्रभाव में हुआ तो ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य जीवन आर्थिक रूप से बहुत परिपूर्ण देखा गया है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यदि यहां 9 या 12 लिखा है तो ये गुरु की राशि हो गई है। ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा मिलता है। गुरु शुभ प्रभाव में तो आईएएस आईपीएस जैसे बड़े पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है। धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, धर्म शास्त्रों को जानने वाला, यानी शुक्र शुभ प्रभाव में होता है तो जीवन साथी बहुत दयालु प्रवृत्ति का ही मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होगा उसका वो एक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करने वाला, वाणी से संबंधित कोई कार्य करने वाला, या सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। यदि बृहस्पति शुभ प्रभाव में होता है तो ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत ही अच्छा देखा गया है। धर्म कर्म शास्त्र और अध्यात्ममय जीवन की गतिविधियां रहती है ऐसे लोगों के जीवन साथी की। इससे आगे बढ़ें तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यदि वहां 10 या 11 लिखा होगा तो शनि की राशि होती है। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो शादी होने में ही बड़ी बहुत बाधाएं आती है, और ऐसे लोगों का जीवन साथी प्राय छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला होता है, तो कलह कलेश तनावपूर्ण स्थितियां ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में अधिक देखी गई है। यदि शनि अशुभ प्रभाव में हो तो निश्चित रूपेण दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती है। कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, लोहे से तेल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में मिल सकता है। कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में मिल सकता है। कोई अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, या कमीशन बेस से जुड़े हुए कार्य या एक से अनेक अर्निंग के संसाधन उसके हों, ऐसा जीवन साथी मिलने की प्रबल कंडीशन होती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि 4 नंबर लिखा है तो उन लड़के लड़कियों को सुंदर, उसकी आंखें बड़ी सुंदर होगी, गौर वर्ण का एक सुंदर जीवन साथी मिलता है। लेकिन छोटी छोटी बात पर शक करने वाला, संशय करने वाला जीवन साथी होता है यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में हो जाए तो। दूध दही से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या किसी न किसी तरीके से चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो खाने पीने से संबंधित कोई कार्य करने वाला, सरकारी सेवाओं में कार्यरत देखा गया है ऐसे लोगों का दाम्पत्य लाइफ पार्टनर। यानी सुंदर मिलेगा, चंद्रमा शुभ प्रभाव में हुआ तो हर प्रकार से मन के अनुरूप एक गुणी जीवन साथी मिलता है ऐसे लड़के लड़कियों को। और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां 5 नंबर लिखा है तो ऐसे लड़के लड़कियों का जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी समाज में एक बड़ी ख्याति होगी, बड़ी प्रतिष्ठा होगी, यानी उसका हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सम्मान, एक लीडरशिप होगी उसके अंदर। उसके नीचे बहुत से अनुयायी कार्य करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है उसका नेचर थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। हर तरीके से वो अपनी ही बात मनवाने वाला जीवन साथी हो सकता है। ऐसे में छोटी छोटी बात पर तकरार भी देखी गई है दाम्पत्य जीवन में। लेकिन सूर्य अच्छे प्रभाव में है तो कहीं न कहीं राजनीति के फील्ड में मान लें या कोई सरकार में बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है ऐसे लोगों का जीवन साथी। रंग रूप सामान्य होता है, कदकाठी सामान्य रहती है, लेकिन सूर्य शुभ प्रभाव में हो तो ही दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बात पर एनर्जी क्रैश होने वाली स्थितियां देखी गई है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो कुंडली का विवाह स्थान होता है सप्तम भाव, उसमें लिखी राशि और उसमें लिखे ग्रह के अनुसार मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया ताकि कोई भी व्यक्ति समझ जाए शादी कब, कहां, किससे, कैसा जीवन साथी होगा। देखने के बिल्कुल सरल नियम इस वीडियो में मैंने बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही नियम ये परिपूर्ण हैं। और भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है एस्ट्रोलॉजी में, और भी बहुत सारे नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, जिसके माध्यम से बहुत डीप कैलकुलेशन करके समझा जाता है शादी का योग कब बनेगा, शादी कहां किस दिशा में होगी, कैसा जीवन साथी होगा। तो ये जो बहुत सरल नियम मैंने आज के इस वीडियो में आपको समझाया, यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी
यूट्यूब चैनल।